Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum everyone, welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. It's a brand new week और brand new week के शुरू में ही बहुत कुछ होने वाला है। आज आपको पता है बहुत ही हंगामा खेजी है हफ्ते के इब्तिदा में ही। We are going to reserve how we feel about it। आपको पता है कि मुल्तान में PDM का आज बहुत बड़ा जलसा है जिसके ऊपर बहुत देर से कुछ बातें हो रही हैं। आपको पता है कि पिछले हफ्ता 10 दिन से हमारे कोविड के केसेस जो हैं द नंबर्स आर रियली गोइंग अप और उनके तनाजुर में कोई जलसा करना वेदर इट इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, हम तो अपना ओपिनियन पिछले हफ्ते से देते चले जा रहे हैं, लेकिन अब तक हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो इस बात को समझ नहीं सके, क्योंकि आपको कुछ फिगर्स भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्यों कह रहे हैं कि आप लीडर्स समझ सके नहीं हैं या समझना चाह नहीं रहे? आई एम श्योर के समझ तो सबको होगी, लेकिन हम यहाँ आवाम को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़े समझदार लोग हैं और अक्लमंद हैं, अपना अच्छा बुरा जानते हैं, तो आप लोग जो भी फैसला करेंगे आई होप के रिपरकशंस और सोच समझ कर करेंगे। चाहे किसी गैदरिंग में जाना है या नहीं जाना, इट इज गोइंग टू बी योर ओन डिसीजन। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि चलो जलसा तो हो रहा है और लीडर्स और सारे जो बोलना है जिन लोगों ने वो सारे तो पहुंचे होंगे, लेकिन इट इज अप टू अवाम कि वो एक तंदुरुस्त एक अच्छा सा जलसा बन सकता है कि नहीं बन सकता। द प्रॉब्लम इज देखिए, अगर ऐसे आम दिनों में ऑफ कोर्स आई लाइक दिस न्यू टर्म, क्योंकि पहले हम नंबर्स को गेज करते थे ना कि जलसे में कितने अवाम है, अब हम कहेंगे कितना तंदुरुस्त ही होगा। देखिए ऑब्वियसली दे गेज लाइक दैट। 2000 बहुत ही बैड, इतना अच्छा सीन था। 20,000 40,000 नंबर्स आर व्हाट यू थिंक इज द सक्सेस ऑफ अ जलसा, लेकिन नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। यही तो हम आपको बता रहे हैं कि पिछले अगर 24 घंटों में हम आपको कोरोना कोविड की ही हालात पाकिस्तान में बता दें तो 24 घंटों में जी 40 अमवात हो चुकी हैं, 40 डेथ्स हो चुकी हैं, 2,839 न्यू केसेस, 2,839 न्यू केसेस इन द पास्ट 24 आवर्स ओनली, और पॉजिटिविटी रेट जो कि लिटरली 0.0 समथिंग पे जा रहा था, अब वो 8.5 हो चुका है। जब हम 2 से बड़े थे ना पॉजिटिविटी रेट में, तो अलार्म बज गए थे, खतरे की घंटियां बज गई थी, और हम 8.5 से तजावुज कर चुके हैं, और पाकिस्तान के बाद शहरों में तो ये नंबर डबल डिजिट में है। सो एवरीबडी हैज़ टू टेक अ डिसीजन फॉर देमसेल्फ। चाहे हम जलसे में जाने की बात करें या ना करें, चाहे हम किसी भरे बाजार में जाने की बात कर लें, किसी और गैदरिंग में जाने की बात कर लें, बगैर मास्क के बाहर बाजार में किसी भी जगह घूमने की बात कर लें, ये अब मेरा और आपका अपना डिसीजन है। लेकिन ये ज़रूर सोच कर ये डिसीजन लीजिएगा कि आप के एक गलत फैसले की वजह से आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा जो भी आप जिसको भी फॉलो करते हो, जो आपके लीडर्स हैं, ऑब्वियसली यू आर टेम्प्टेड टू गो एंड सी। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप ना जाएं, लेकिन एटलीस्ट हालात तो देखें। सो इफ समबडी हैज टू मेक अ गुड डिसीजन, किसी को तो फ्रॉम द टॉप एक डिसीजन लेना है, जो कि इन्होंने कर लिया है कि जी कम रेन और शाइन हम तो ये जलसा करेंगे। अच्छा जी, पीपल नीड टू बी मोर केयरफुल। लेट्स सी कि आज कितनी पार्टिसिपेशन होती है। और पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी ऐसा लग रहा है कि अपनी पॉलिटिकल इनिंग्स का गालिबन आगाज करेंगी आज के इस जलसे से। हम सारी बातें करेंगे, मुल्तान से ताज़ा तरीन अपडेट्स भी लेंगे, लेकिन शुरू करते हैं विद दिस आवर्स। बिल्कुल भी नहीं, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे टॉप स्टोरीज का, लेकिन आज हम बिल्कुल टॉप स्टोरीज भी नहीं करेंगे और घुस जाएंगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या हो रहा है। अपडेट्स के साथ हम आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि मुल्तान में क्या सूरत हाल है। पूरे मुल्क से काफिलों को दावत दी गई है, कहा गया है कि पहुंचे, और रुकावटें भी हैं। लेट्स सी कि कौन रुकावटें अबूर कर पाता है, कौन नहीं। तो लिहाजा लेट्स बिगिन। आपको बताते हैं जी, गुजरांवाला, कराची, कोयटा, पेशावर और अब मुल्तान PDM आज हर सूरत मुल्तान में जलसा करने का अज़म किए हुए है। PDM कोरोना और हुकूमती पाबंदियां नज़रअंदाज कर रही है, तो हुकूमत भी भरपूर ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार है। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुल्तान बन रहा है जंग का मैदान। एक्चुअली दिस इज़ व्हाट इट सीम्स लाइक। खासतौर पे विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह कंटेनर से रास्ते भी रोके जा रहे हैं। हुकूमत का बढ़ता हुआ जारहाना रवैया हुकूमत मुखालिफ मुहिम को मज़ीद तेज़ भी कर सकता है। पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर होने वाले इस जलसे को PDM तहरीक के स्केड्यूल में नुमाया मकाम मिल गया है। हुकूमत कोरोना की वजह से इज्तिमात पर पाबंदी लगा चुकी है, लेकिन ऑपोजिशन का ऐलान है कि जलसा तो ज़रूर होगा। इमरान खान जो 3 सालों से कह रहा है ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इमरान खान अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम अब भागो, जितना भाग सकते हो और कोरोना के पीछे जितना छुप सकते हो, अब इंशाअल्लाह ताला ये कौम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूँ, तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि
कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएँ और जहाँ जहाँ पर पुलिस या कोई भी क़ुव्वत रास्ते में आती है उनकी क़ुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। ऑपोजिशन के तल्ख लहजे की एक वजह यह भी बन रही है कि हुकूमत की जानिब से मुकदमात गिरफ्तारियों का सिलसिला जोरों शोर से चल रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की पकड़ दखड़ जारी है। हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि कोरोना की सूरत हाल बहुत ख़राब है, इसलिए वो जलसा नहीं करने देगी। इस हुकूमत किसी ऐसी सिचुएशन में कि जस्ट बिकॉज एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी वो ये करे कि वो बिल्कुल अपने हथियार डाल दे और कहे कि जी जिसने जो भी करना है वो करे, क्योंकि इससे तो तसादम पैदा होगा। अगर कानून की अमलदारी होगी, कानून की रिट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो फिर तो मतलब है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हम जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो उन अवाम को कर रहे हैं, उस गरीब अवाम को कर रहे हैं जो कि इस जलसे में इनकी जो कॉल पे जो ये आएंगे, हम उनकी जान और माल की हिफाजत कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि वो कोलैटरल डैमेज बेहतर है या ये रोकना बेहतर है? अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि हुकूमत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, पीडीएम के इस जलसे पर भी कानूनी कार्रवाई का कह रही है, जो हो चुका है। अब जो उस जलसे के बाद की कोरोना की सूरत हाल है वो तो शिद्दत इख्तियार कर गई है। 13% से या 12.9% से सीधा 20% पे जंप कर गया विदिन 5 डेज़। तो हमने सारे अपने कानूनी ऑप्शंस खुले रखे। हम इनके खिलाफ, इस जलसे के मुंतज़िमीन के खिलाफ जो कानूनी चाराजोई होगी वो हम करेंगे। सर, अब ये देख लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ एक और अपोजिशन पार्टी जमात इस्लामी का जलसा क्यों होने दिया, इस पर तो फिलहाल खामोशी है। वही खामोशी जो 2 दिन पहले असद उमर के सिंध में जलसे पर है। लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें जमात इस्लामी के जलसे का पता नहीं था। आपको लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन सही बात है ये। हुकूमत का दोहरा मयार अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद शायद अपोजिशन की ये इतनी मजबूत दलील नहीं है कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें। किसी को ज़ाहिर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर एक गलत कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि जवाब में दूसरा भी गलत ही करे। इस किस्म की आप बातें कर रहे हैं जैसे बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा होता कि 2 बच्चों की लड़ाई हो रही हो, फिर पकड़ के दोनों को अलहदा करके आप कुछ सिखाते हैं। अफसोस की बात यह है कि अवाम तो शायद समझ जाए हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो लीडरान है, वो आपस में लड़ रहे हैं। और आई एम सॉरी, लेकिन इफ़ यू जस्ट लुक एट इट फ्रॉम फार, तो आपको लगता है कि जो बड़े, जिनको बचाना चाहिए, जिनको अच्छा सोचना चाहिए बाकियों के लिए, वो ही करने पे तुले हुए हैं कि जी हम तो जलसा करेंगे। एक पूरी लड़ाई, एक जंग पड़ी मोरल जो होते हैं ना, अपनी अखलाकी हायर मोरल ग्राउंड भी मुतासिर हुई है, बिकॉज जमात इस्लामी का भी जलसा हुआ। उसके अलावा आपको पता है कोविड खत्म तो कभी भी नहीं हुआ था, हुकूमत इससे पहले भी जलसे करती रही है और सिंध में भी ठीक ठाक जरा लोग जमा कर लिए थे असद उमर साहब ने। दे आर ऑल इन द सेम बोट। आप कह रहे हैं ना कि हर कोई कर भी रहा है, जलसे कर भी चुका है, थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश भी हो रही है, सिंसियरिटी नजर नहीं आ रही, सॉरी टू से। अच्छा जी, अभी हम जरा जानते हैं सूरत हाल ताज़ा तरीन और जलसा गाह में क्या अपडेट्स हैं। इमरान चौधरी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ही इज़ अपडेटिंग अस ऑन जियो न्यूज़। और इमरान बताइएगा क्या एग्जैक्टली टाइम स्केड्यूल रखा गया है कि जनाब इतने बजे जो है मैक्सिमम लीडरान पहुंच जाएंगे और उसके बाद खिताबात शुरू हो जाएंगे, और अतराफ़ की सूरत हाल कैसी है? यहाँ तक एक्सेस पॉसिबल है, मुमकिन है पहुँचना? जी, अगर तो पहले बात की जाए एक्सेस की, जो आपने कहा, तो जो पीडीएम ने एक जलसे का गाह का ऐलान किया था किला कोना कासिम बाग, वहाँ को 3 लेयर सिक्योरिटी पुलिस ने दी है, कंटेनर्स लगाकर, और तमाम अतराफ़ के रास्ते, चौक, घंटा घर और उसके इतराफ़ जितने रास्ते हैं उनको बंद कर दिया है। तो एक्सेस तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। हर लेयर के ऊपर पुलिस के बहुत ज़्यादा अहलकार जो हैं उनको तैनात किया गया है। और जहाँ तक आपने बात की है कि जलसे के टाइम का, तो देखें अभी तक तो कुछ भी कहना जो है वो मुमकिन इसलिए नहीं हो रहा कि कोई चीज़ प्लान नज़र नहीं आ रही कि पीडीएम ने जलसा करना है तो आपको पता है पब्लिक ने आना है, उसके लिए कोई साउंड सिस्टम होगा, कोई लोगों के खड़े होने का, कोई लोग कहाँ आएंगे। अभी तक लोगों को ये भी कंफ्यूज हैं क्योंकि तमाम रास्ते बंद हैं और मोबाइल सर्विस भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुछ शहर के एरियाज़ में कभी बंद हो जाती है, कभी चलने लग जाती है, नेट भी जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है। अलबत्ता जो हम तक प्लान अभी तक पहुँचा है, पहुँचना इमरान, और लोगों को भी पहुंचाना, क्योंकि अगर रास्ते बंद हैं और ना अभी साउंड सिस्टम लगा है, ना कोई केटरिंग यानी कि तंबू बनाते हैं, जो भी लगती हैं कुर्सियां वुर्सियां अगर आनी हैं तो वो भी नहीं आई हैं,
लीडरान में से कौन कौन पहुंचा है? पीडीएम की जो जमातें हैं उनके कौन कौन से अहम लीडरान मुल्तान ऑलरेडी पहुंच गए हैं? जी, पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान वो गुज़िश्ता रोज़ पहुंचे थे। उन्होंने रात अपने बेटे की रिहाइशगाह पर क़याम किया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह वो भी पहुंच चुके हैं। उस्मा बुखारी हैं, मियाँ लतीफ़ हैं, नून लीग के दीगर जो मेन स्ट्रीम की जो लीडरशिप है मां सवाए मरीम नवाज़ के, वो तमाम यहाँ पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, इसके अलावा नैयर बुखारी हैं और दीगर जो मेन स्ट्रीम जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। आसफा भुट्टो जरदारी का ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद वो मुल्तान एयरपोर्ट पर एक खुसूसी प्लान के ज़रिए लैंड करेंगी और उसके बाद वो वहाँ से जाएंगी गिलानी हाउस। सिर्फ आसफा भुट्टो का एक बाकायदा तौर पर गिलानी हाउस से एक बयान जारी किया गया है कि 11:30 बजे वो गिलानी हाउस से एक रैली की क़यादत करते हुए चौक, घंटा घर और किला कोना कासिम बाग, जहाँ पर जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, वो वहाँ तक आएंगे। बाकी मरीम नवाज़ का भी ये कहा जा रहा है कि वो बाय रोड आएंगी और मोटरवे पर एक शाह रुकन आलम इंटरचेंज है मुल्तान के साथ, जहाँ से मुल्तान में आप आ सकते हैं। वहाँ पे कारकुनों को कहा गया है कि वो वहाँ पर पहुँचे, लेकिन मरीम नवाज़ का प्लान जो है वो हुकूमती पॉलिसियों के साथ चेंज हो सकता है, क्योंकि मोटरवे के ज़रिए उन्होंने आना है तो 3 से 4 इंटरचेंज मुल्तान शहर को लगते हैं। अगर अच्छा उमर अब्दुल्ला, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कोरोना के SOPs की, जी ये भी ज़रूर बताइएगा कि हमें ये खबरें मिल रही हैं, इतलात मिल रही हैं कि जैसे मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो उस इलाके में, वहाँ उस एरिया में बंद कर दी गई हैं या बंद करने का कोई प्लान है? कुछ आपको ऐसा पता है? जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह से ही है। मोबाइल सर्विस जो है वो गाहे बगाहे जैमर्स ऑन कर दिए जाते हैं, बंद हो जाती है, फिर उसके बाद चला दी जाती है। ये गुज़िश्ता रात ही सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से हमें ये बताया गया था कि कल जो है शहर के मुख्तलिफ इलाके जो ज़्यादा जहाँ पे गैदरिंग का शुबा है पुलिस को, जो उन्होंने वो किया है, जैसे चौक, घंटा घर का अतराफ़ है, गुलगश्त का एरिया है, शाह रुकन आलम कॉलोनी का एरिया, यहाँ पर मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर जो है वो जाम की जाएगी और उसके अभी नज़र आना भी शुरू हो गया। अच्छा, कोरोना SOPs की बात की जाए तो वो फॉलो ना आवाम कर रही है, ना जलसे के मुंतज़मीन कर रहे हैं और ना ही ज़िले इंतज़ामिया कर रही है। जो यहाँ पे पुलिस फोर्स, जिन अहलकार जो हैं, कोई लाहौर से आया है, कोई गुजरांवाला से, उनको जिस बसों में लाया गया है, अगर वो पुलिस की सरकारी वैन में 50 अहलकारों की बैठने की गुंजाइश है तो उसमें वो 60 बैठे हुए हैं। कोई समाजी SOP की बात की जा रही है, कोरोना की बात की जा रही है अपोजिशन के जलसे के लिए, लेकिन जो तैयारी है हुकूमत की जलसे को रोकने के लिए वो ही इतनी बुरी है कि उसी में कोरोना फैलने का बहुत बड़ा खदशा मौजूद है। वैसे आपको पता है कि कहा जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमें अपडेट करने का, और आपसे दोबारा भी बात करेंगे। अगर लिटरली अगर आपको जलसा रोकना ही था तो अगर आप वो लॉकडाउन लगा देते ना तो शायद उससे कुछ बेहतरी आ जाती है, एटलीस्ट जलसा रोकने तक। या फिर कोई बात की जा सकती थी, क्योंकि अभी जो बात तो पुलिस नफरी भर भर के ला रहे हैं जिन मैन्स में, उनमें अगर 50 की गुंजाइश है तो 60-70 लोग भरे हुए हैं, तो कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग और कौन सा कोरोना? कल रात तक हम ऑब्वियसली ये भी न्यूज में दिखाया जा रहा था और हम ये भी नोटिस कर रहे थे कि इवन विद इन दोस पुलिस नफरी उन्होंने भी मास्क नहीं पहने हुए थे। कोरोना तो उनको भी आप एक ड्यूटी पे लगा रहे हैं, आप अपनी तरफ से इस सारी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। का कोरोना है, हमारा नहीं है बस, मतलब बहुत ही अजीब किस्म की। अच्छा जी, मेमूना सईद गिलानी हाउस के बाहर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। मेमूना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर पीपल्स पार्टी एज वेल, क्योंकि ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी है। बिलावल इज़ अनवेल, सो उनकी बहन, उनकी हमशीरा आसिफा भुट्टो जरदारी की आज हम कह दें कि पॉलिटिकल करियर का लेट्स से के टेक ऑफ होगा आज, और वो रैली की क़यादत भी करेंगी। तो क्या प्लान है? क्योंकि अगर 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है तो वो तो अभी बहुत देर रह नहीं गई है, तो कोई कारकुन वगैरह जमा होना शुरू हुए हैं? अब्दुल्ला, साउथ पंजाब के कारकुन जो हैं वो काफ़ी रोज़ से मुल्तान गिलानी हाउस पर मौजूद हैं और रोज़ाना यहाँ पर मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स और वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला जारी था गुज़िश्ता 10 से 12 रोज़ से। कुछ कारकुन ऐसे हैं जो अभी भी साउथ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, इसके साथ ही साथ सिंध से, क्योंकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 53वां योम तासीस भी है, उस हवाले से सिंध से भी कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद निसार खोड़ों की क़यादत में यहाँ पहुँच रही है। और अब हमने अब से कुछ देर कबल देखा कि चंद बसें भी यहाँ पर नवाब शाह, सखर और इसके साथ ही जो दूसरे सिंध के इलाके हैं वहाँ से कारकुनों की बसें पहुँची, जिनके लिए रुकावटें भी खड़ी की गई और जहाँ जहाँ उन्हें रोका गया कारकुनों ने पैदल वहाँ से गिलानी हाउस की जानिब मार्च शुरू कर दिया।
आसफा भुट्टो जरदारी की बात की जाए तो पहले ये कहा जा रहा था कि वो सुबह पहुंच जाएंगी और 11 बजे गिलानी हाउस से चौक घंटा घर की तरफ रैली का आगाज़ करेंगी, लेकिन अब उनका थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है और कहा यह जा रहा है कि वो तकरीबन 11 बजे मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचेंगी और 1 बजे के करीब गिलानी हाउस से रैली का आगाज़ किया जाएगा। टाइम थोड़ा सा तब्दील ज़रूर हो रहा है, लेकिन सूरत हाल यही है कि मुकम्मल तौर पर ये तैयार हैं कि इन्होंने आज चौक घंटा घर की जानिब हर सूरत जाना है। पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, जिसमें शेरी रहमान है, नफीसा शाह हैं, शहला रज़ा और इसके अलावा जो दीगर रहनुमा हैं, वो इस वक्त गिलानी हाउस पर मौजूद हैं और मुकम्मल तैयार हैं कि किस तरह से आज उन्होंने इस रैली को कामयाब बनाना है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए कि गिलानी हाउस के साथ क्या सूरत हाल है, तो मैं आपको ये बताऊँ, जो रोड है गौसल आजम रोड, जो निश्तर हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब है, उसे भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और आप इस रोड से निश्तर हॉस्पिटल की जानिब जाने वाले वो मरीज़ और उनके लवाहिकीन, उन्हें भी जाने की ये सहूलत बंद कर दी गई है। ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है। जो मोबाइल सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर भी इस वक्त जैम होना स्टार्ट हो चुके हैं और इस किस्म की सूरत हाल पैदा की जा रही है। जी ममूना, ये भी बताइएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों के हवाले से क्या खबर है? बिकॉज कल तक हमें यही बताया जा रहा था कि 3 बेटे तो उनके हिरासत में हैं या फिर उनको कोशिश किया जा रहा है। कुछ जो भी अपडेट है आपके पास ममूना, वो दीजिएगा। देखें, परसों रात को अली कासिम गिलानी जो कि इस जलसे के मुंतजिम थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और कल उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल कर दिया गया है। 30 रोज़ के लिए 16 MPO के तहत उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। अली कासिम गिलानी तो आज यकीनन इस जलसे में शामिल नहीं हो सकेंगे, ना ही इस रैली में, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट जेल में है। बाकी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, उनके जो 3 साहबजादे हैं, अब्दुल कादिर गिलानी, मूसा गिलानी और MPA भी हैं जो अली हैदर गिलानी, वो मौजूद होंगे। वो इस रैली की क़यादत भी करेंगे, अपनी रिहाइशगाह पर भी मौजूद हैं और आसफा भुट्टो जरदारी के साथ वो जलसा गाह पहुँचेंगे। जलसा गाह अगर ना पहुँच सके तो चौक घंटा घर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ये जलसा करना है। तो इस हवाले से जो है इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि गिलानी ख़ानदान के 3 जो बेटे हैं वो ज़रूर मौजूद होंगे, लेकिन अली कासिम गिलानी जिन्हें नज़रबंद कर दिया गया था वो नहीं होंगे इस रैली में शामिल आज। चलें, लेट्स सी क्या होता है। ममूना हमें अपडेट कर रही हैं गिलानी हाउस मुल्तान के बाहर से। ममूना, हम आपके पीछे भी देख रहे हैं, कुछ कारकुन हमें नज़र आ रहे हैं और आपने कहा कि तो सिलसिला कई रोज़ से जारी है। चौक घंटा घर मुल्तान पर पीपल्स पार्टी अपना जलसा करेगी, वहाँ आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने ममूना ने एक और बात ये जो बताई कि इतने रास्ते वहाँ बंद कर दिए गए हैं कि एक्चुअली अगर किसी ज़रूरतमंद को हॉस्पिटल पहुँचना भी हो, जिस तरह निश्तर अस्पताल का ये बता रही थी, मुश्किल है। तो ये आम आवाम के लिए भी ऑब्वियसली जलसा इटसेल्फ बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज इट्स कोविड, और फिर उसके बाद जो कंटेनर्स वगैरह रखे जा रहे हैं, जो रोका जा रहा है लोगों को मूवमेंट से, तो उसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी जेन्युइन मूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी नहीं कर सकेंगे। अब आम ज़ाहिर सफ़र करते हैं, चाहे इस्लामाबाद में कोई धरना दे रहा हो या मुल्तान में या कहीं भी जलसा हो रहा हो। हम बात करते हैं पंजाब में, चूँकि जलसा हो रहा है तो वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, PDM अब कोरोना की वार्निंग के बावजूद जलसा तो कर रही है, ज़ाहिर है इसकी तायद नहीं की जा सकती, इसे नहीं कहा जा सकता कि ठीक कर रही है। कोरोना की सूरत हाल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, गलत हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन अब हुकूमत ने अगर ये तय कर लिया है कि ये जलसा रुकवाना है तो क्या ताकत के मुकम्मल इस्तेमाल की इजाज़त आप लोगों को मिल चुकी है या आपने ऑर्डर्स पास कर दिए हैं, या अभी भी क्या हम समझें कि मे बी आप लोग आखिरी वक्त तक बातचीत करने की कोशिश करेंगे? ऐसी सूरत हाल में ये अदालती हुक्म जो कोरोना SOPs के हवाले से वाज़िया हुए हैं, क्या हुकूमत उन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करे, तौहीन अदालत करे, और क्या कोरोना की तबाहकारियाँ जिस तरह दुनिया भर में फैली और ख़ास तौर पे पूरे पंजाब को कोरोना की इस लहर ने अपनी लपेट में ले रखा है, और कोरोना की वजह से मुल्तान ख़ुसूसन तीसरे नंबर पे बड़ा शहर है जहाँ इस इन्फेक्शन की रेशो बाकी शहरों से ज़्यादा है, और जहाँ बेड जो है इस वक्त मोर दैन 70% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में ये अपोजिशन का रवैया गैर ज़िम्मेदाराना है, नामनासब है और अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। अब अवाम दुश्मनी, हुकूमत दुश्मनी, ये पाकिस्तान दुश्मनी, ये वो सारा बयानी है जो मुसलसल अपोजिशन दोहरा रही है, और उस बयानी को अब ये
मुल्तान के अंदर भी अपनी तस्कीन के लिए इस्तेमाल कर रही है। पोजीशन जलसे से अब तो ऑब्वियसली नहीं हट रही, आज दिन आ चुका है, हुकूमत जलसा करने नहीं देगी और मौजूदा हुकूमत बातचीत और मुज़ाकरात पर सॉरी टू से पर ज़्यादा यकीन रखती भी नहीं है, तो खदशा है कि हालात टकराव की तरफ ना चले जाएं। तो डॉक्टर साहबा पूछना आपसे ये है कि ऐसा हुआ तो खुदा न खास्ता सानिया मॉडल टाउन वाले हालात पैदा ना हो, ये कौन यकीनी बनाएगा? अपोजिशन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती है, लेकिन हुकूमत किसी सूरत भी मॉडल टाउन के सानिया को दोहराएगी नहीं। हम किसी सूरत भी अपोजिशन के इस गैर ज़िम्मेदाराना रवैये के ख़िलाफ़ हम अपोजिशन के इस गैर ज़िम्मेदाराना रवैये के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस वक्त तक हम सब्र तहम्मुल करेंगे जब तक अपोजिशन जो है वो कानून को हाथ में नहीं लेती, और अगर कानून हाथ में लेंगे, उसकी रिट को चैलेंज करेंगे, कानून का मजाक उड़ाएंगे, तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत के सभी वज़रा न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, कोरोना में जलसा इंतहाई ख़तरनाक होगा ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दूसरी जानिब मंतिक ये मिलती है कि अगर सूरत हाल इतनी ख़राब है तो मार्केटें, बाज़ारें, ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी क्यों नहीं है, सिर्फ सियासी सरगर्मियाँ ही क्यों बंद करने पर जोर है? क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट का हाल देख लें, आप लोग बसों का हाल देखें, आप किसी भी बाज़ार में जाके सूरत हाल देख लें, एक दूसरे पे लोग ऑलमोस्ट चढ़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। जहाँ तक बाज़ारों और दुकानों का ताल्लुक़ है तो इससे करोड़ों लोगों का रोज़गार जुड़ा है। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी की रवानी भी चले और आवाम की सेहत भी महफूज रहे और मुआशी पहिया भी चलता रहे, लेकिन अगर अपोजिशन ने होश के नाखून ना लिए तो ना चाहते हुए भी हुकूमत को मजबूरन लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, और जब लॉकडाउन होगा तो माशी तौर पे हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, और ख़ास तौर पे वो मेहनतकश मज़दूर, छोटा पिसा हुआ तबका जो है उसकी ज़द में ज़्यादा आएगा। लिहाजा अपोजिशन अगर स्याहकारी करेगी तो फिर ज़ाहिर है गिरफ्तारी भी होगी। लेट्स सी जी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। देखें, हुकूमत ने तो ये तय कर लिया है कि इन लोगों को रोकना है और रोकना है, रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो आगे से एडमेंट है कि हमने आना है। उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मतलब वो रोकने एग्जैक्टली वेल वी आर होपिंग नॉट, देखिए वो रोकने वाला टाइम भी लगता है गुजर गया। अब आपके कहने पे तो वो रोकने नहीं वाले, आपने भी अपनी तरफ से सारा कुछ कर लिया, कंटेनर्स वगैरह और सारे रास्ते रोक दिए, उनकी पूरी तैयारी है, वो आ रहे हैं। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि एक्चुअली होगा क्या। अच्छा, अब आपको कावन की बाकी का सफ़र जो है, आपको पता है कि कावन मरगज़ार ज़ू इस्लामाबाद में वो हाथी जो कि अब पूरी दुनिया में एक्चुअली मशहूर हो चुका है क्योंकि वो बड़ी ही डिप्रेसिंग हालत में था, एंड फाइनली हाथी तो बहुत से होते हैं लेकिन इतना फेम हासिल करना भी हर किसी हाथी के नसीब में नहीं होता। ये बड़ी आप वो जिता रहे हैं बात की, बड़ी बात है। फेम एक अच्छी चीज़ के लिए भी हासिल की जाती है। ये हाथी बहुत बुरे हालात में था तो लिहाजा इसलिए ज़्यादा फेमस हुआ। अच्छा, वैसे अकेला था, हालात तो क्या ही खराब होंगे, आई एम श्योर के ख्याल तो रखा जाता होगा, बस अकेला जानवर अकेला तो वैसे ही इट्स टॉर्चर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम 35 इयर्स। हाँ से वो था इधर। तो आपको फिर से बताते हैं कि जी हो क्या रहा है। ये लें जी, कावन की तस्वीर भी आ गई है। तन्हाई के मारे हाथी कावन को बचा लिया गया बिल्कुल, लेकिन मुल्क के दीगर चिड़ियाघरों में जानवर कौन से खुशहाल हैं ये भी हमें बड़ी अच्छी तरह पता है। कावन 1985 में पाकिस्तान लाया गया तो वो सिर्फ 4 बरस का था। 35 साल तक इस्लामाबाद के मरगज़ार चिड़ियाघर की सबसे बड़ी अट्रैक्शन रहने वाले इस हाथी को पिछले 8 साल में कोई साथी भी नहीं मिला। वैसे मुझे लगता है मोर देन 8 साल। मुझे याद है ये कावन हमेशा ही बेचारा अकेला होता था। ये तन्हाई इसे अंदर ही अंदर मारने लगी थी और फिर दुनिया भर के जानवरों के हकूक़ की तंजीमों की कोशिशों के बायस कावन अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र पर चल पड़ा है और कावन को कैम्बोडिया रवाना कर दिया गया है जहां वो सेंचुरी में दूसरे हाथियों के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। आई एम जस्ट वंडरिंग क्या रिएक्शन होगा इसका। एग्जैक्टली, इसने तो कभी ज़िंदगी में इतने हाथी देखे नहीं होंगे। हाँ, तो ये इसको वहाँ तब भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि वहाँ कितनी जल्दी या कितनी देर से एडजस्ट कर पाता है। भारतीय फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल ना
करने देने के बायस कावन की रवानगी में 10 घंटे ताखीर हुई। आपको पता है भारत ने कहीं ना कोई पंगा तो करना होता है, तो यहाँ भी यानी उन्होंने बेसिकली अपनी एयर स्पेस, हाँ उन्होंने कहा जी हमारे एयर, हमें कावन से भी मसला है। अच्छा जी, एनी हाउ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, कावन पाकिस्तान से चला गया, कंबोडिया में इसे पनाह मिलेगी। पाकिस्तान के चिड़ियाघर में इस बेचारे के साथ अकेलापन ज़्यादा था, लेकिन बहुत कोई आइडियल सलूक नहीं हुआ। ज़ाहिर है अकेलापन था तो उसको दूर करने की कोशिश नहीं की गई। इसका कोई जिम्मेदार तो होगा। इस बारे में आप लोग सोचें कि जो बाकी जानवर हैं, अभी हम लोग आज सच चिड़ियाघर तो बंद नहीं कर रहे, तो जानवरों की हालत बेहतर करने के लिए इक़दाम करें। जिनके केयर टेकर्स होते हैं, क्या वो ट्रेंड होते हैं, उनको पता है कि जानवर को किस तरह रखना? आपने पूछा कि इसमें जिन लोगों ने इसके साथ कोई बदसलूकी की, या वो अब ये चीज़ें गुजर चुकी हैं हमारे पास में। इसके ऊपर कोर्ट में भी ये केस चला है काफ़ी, और उन्होंने भी इसका बड़ा नोटिस दिया और फिर उन्होंने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला भी दिया इस चीज़ के ऊपर। तो आई थिंक वी शुड लुक टू द फ्यूचर, और हमें ये चाहेंगे कि ये जो जगह है ये इस्लामाबाद के लोगों का असासा है। बहुत ज़बरदस्त एक यहाँ पे जगह है जहाँ पे ज़ू इस्लामाबाद का इस वक्त था, और इसको हम एक ट्रांसफॉर्म करेंगे इस जगह को। इसको हमने पूरा एक इसका प्लान बनाया कि इसको हम एक ओपन इनक्लोजर ज़ू बनाएंगे जहाँ पर इंडिजिनस एनिमल्स जो कि पाकिस्तान के हैं उनको रखा जाए। और ये जो एक कॉलोनियल लेगेसी है कि जी आप एग्जॉटिक एनिमल्स ले आएँ दुनिया के और उनको पिंजरों में बंद कर दें, छोटी जगह पे बंद कर दें, उनको देखें फिर जाके, तो ये आई थिंक जूस का कॉन्सेप्ट दुनिया में भी ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तान में भी ख़त्म होना चाहिए। मलिक साहब, हम तो आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो लुक टू द फ्यूचर तो हम कर लेंगे, लेकिन वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हमने क्या चीज़ें सही नहीं की और क्या हम इस काबिल हैं कि हम मज़ीद जानवर इस तरह फॉर पब्लिक अट्रैक्शन रख सकें जिस तरह दुनिया में रखने चाहिए। तो चिड़ियाघर ऑब्वियसली पूरी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में भी सरकार के ज़ेर इंतज़ाम भी हैं और फिर प्राइवेट वाले भी हैं। तो अब मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें मेनटेन नहीं किया जा सकता तो बंद कर दिया जाए, अगर बिल्कुल हम नहीं रख सकते। और बाकी जानवरों की भी काफ़ी बुरी हालात हैं, तो हुकूमत की इसमें क्या राय है? जो कॉन्सेप्ट दुनिया में चल रहा है वो यही है कि आप इनको हम एक खुला इनक्लोजर दें जहाँ पर सेमी वाइल्ड इनको एक एनवायरनमेंट मिले, और कोशिश ये करें कि हम इंडिजिनस एनिमल जूज़ में रखें, यानी कि वो जानवर जो कि उस नेचुरल हैबिटाट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमारा भी अब यही कॉन्सेप्ट है कि इंशाल्लाह हम इस तरह अपने जूज़ को लेकर जाएं, और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद से स्टार्ट करेंगे और बाकी जूज़ को भी हम इसी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। चलें, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन कावन जो है वो अकेले ऐसे ही नहीं चली गए, और एक तो अगर हमारे जो कोर्ट्स हैं जी, हमारी जो अदालती निज़ाम है, अगर वो ये इजाज़त ना देते, उन्होंने नोटिस किया, इजाज़त दी कि इसको अब रिहा कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, इसको निकाला जाए यहाँ से और किसी अच्छी जगह इसको मुंतकिल किया जाए, सो दैट इज़ व्हाट सेट द बॉल रोलिंग। और फिर आपको पता है कि हमारी तो खैर नहीं कहूँगी, दुनिया की ग्लोबल सिंगिंग सेंसेशन शेयर जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न थी, वो वैसे ही एनिमल राइट्स के लिए बहुत काम करती हैं। शी केम ऑल द वे टू पाकिस्तान, उनके साथ पूरा एक क्रू आया अब्दुल्ला, उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री एक बनाई, यू नो द फ्रीइंग ऑफ कावन, या जो भी उनको नाम दें, जो कि अगले साल रिलीज भी होगी, इसीलिए कोई और वीडियो नहीं बना सका। इसमें कोई बहुत यहाँ आप देख रहे हैं खान साहब से भी बुरी बातें ना की जाएं। आई होप ना, आपको पता है मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है इस बात को लेकर। बिल्कुल ये एलिमेंट तो होगा। तो यहाँ जी इनकी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, जिनका इन्होंने काफ़ी शुक्रिया भी किया। वैसे हमारे कोर्ट्स ने डिसाइड किया था कि अभी यही मलिक साहब जिनसे बात कर रहे थे वो भी हैं, जुल्फी बुखारी भी हमें नजर आ रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी ऐसे जानवर अच्छा, एक इंटरेस्टिंग आपको ट्रिविया बताऊं कि कावन ने जब ट्रैवल करना था ना, तो इट वाज ज़रूरी कि जिस बॉक्स में उसने जाना है, जिस कंटेनर में, तो ही हैड टू लूज वेट। तो पिछले कुछ महीनों में कावन हैड टू लूज 400 किलोज, कैन यू इमेजिन, ताकि वो उसमें फिट हो सके। फिर उसकी पूरी डाइट बदली गई। मेरा तो ख्याल है कि यही इटसेल्फ इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है कि हाउ टू लूज 400 किलोज इन 10 डेज। ऐसा नहीं हुआ था, 10 डेज वाला निज़ाम नहीं था। लेकिन इतनी खैर उसकी लोनली लाइफ थी, उसने तो ये भी कह दिया होगा मैं खाना ही छोड़ दूंगा एज लॉन्ग एज मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। इससे कुछ और भी याद आ गया, तो नहीं कराई कावन को। चले, एनीवे दिस वाज द स्टोरी अबाउट कावन। ओवर द वीकेंड आपको पता है बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की मंगनी भी हुई है, सो हमारी तो मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन हमने कंग्रेचुलेट करना है अपनी तरफ से। और हमें बड़े ही अच्छा लगा क्योंकि इतनी स्पेकुलेशन होती है, फिर लोग तस्वीरें डालते हैं, वीडियोस वगैरह। मैंने आपको दिखा दिया था ना वैसे दूल्हा पहले। हाँ, वैसे आपने सही वाला दिखाया था, बिकॉज वो भी बड़ी तस्वीरें हो रही थी कि कौन सा दूल्हा है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बख्तावर ने खुद ही ट्वीट कर दी अपनी तस्वीर। द फर्स्ट पिक्चर वाज ट्वीटेड बाय हर ओन सेल्फ, और फिर वो वायरल हुई। सो जब वो कंट्रोल हो ना आपका, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली उनकी मंगनी, एंड शी लुक्ड
सो हैप्पी। मुझे बड़ी खुशी हुई वैसे वो तस्वीर देख के, दे लुक्ड नाइस एंड यंग एंड हैप्पी, और खुश लग रहे थे अपनी इस अरेंजमेंट पे, इस एंगेजमेंट पे। सो आगे चलकर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन अभी जरा मुल्तान में सियासी गहमा गहमी क्या चल रही है उस पर बात कर लेते हैं। यस प्लीज। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके एक भाई कासिम गिलानी को तो आपको पता है 1 महीने के लिए जेल में रखा गया है। और आप बताइएगा अब्दुल कादिर साहब के पहले तो तैयारी बताएं कि क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है मुश्किल भी होगी, हुकूमत भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, नफरी भी है, कंटेनर भी हैं, सब कुछ हैं, आप लोग भी बड़े डटे हुए हैं कि करना है। कितने लोगों की आमद मुतवक्के है और कोरोना SOPs पर अमल दरामद का क्या होगा इस सब में? जहाँ तक कोरोना SOPs की बात है, अगर ये हमें पुरअमन तौर पे जलसे की इजाज़त दे देते तो हम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कोरोना के SOPs को फॉलो करना चाहते भी थे, अभी भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो इतने हो नहीं पाएंगे क्योंकि ये जिस तरह से कारकुनों को उठा रहे हैं और छोटे छोटे कमरों में 10-10 कारकुन इकट्ठे डाले हुए हैं, तो क्या ये पुलिस गर्दी की वजह से कोरोना नहीं फैलेगा? क्या जिस तरह से पकड़ धकड़ करके पुलिस की गाड़ियों में 20-20 लोग इकट्ठे फेंक रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं, तो क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? हम तो मुनज़्ज़म तरीके से, अगर हमें अपने कारकुनों की और अपने ऊपर पर्चों की ये प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं साथ साथ, और हम फिर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं हम कोरोना के भी SOPs पूरे रखें, तो ये ऑब्वियसली मुमकिन इतना नहीं होगा। अब्दुल कादिर साहब, ये तो फिर वो भी कह सकते थे कि अगर आप ये ना करते, वरना ऑब्वियसली इतने जब लाखों में जितने भी आप हज़ारों एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग, वो भी तो एक साथ साथ ही जुड़े होंगे। बेशक उनको एक कमरे में डाला जाए एक बहुत बड़े मैदान में, दे आर गोइंग टू बी बिग इन नंबर्स। तो सोचा तो दोनों साइडों से जा सकता था। अब ये बताएं कि हुकूमत कोरोना की वार्निंग देती रही है, आपने नहीं सुना, लेकिन अब तो बाकायदा सरकारी पाबंदी है इज्तिमात पर, लोगों की जान बचाने का मसला दरपेश है इस वक्त। सारी कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन दैट, किसी को बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। तो अगर PDM ये जलसा, पर्टिकुलर ये वाला जलसा कुछ आगे पीछे कर लेती तो क्या हर्ज था इसमें? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हुकूमत का और सारी सरकार का और स्टेट मशीनरी का फोकस मुल्तान पे क्यों है। क्या आपको नहीं मालूम कि बीर में भी जलसा हो रहा है? उस बीर के जलसे का कभी किसी ने जिक्र किया? आपके जो सरकार कोरोना बॉर्डर है वो भी हो है, सैकड़ों सिख आ रहे हैं वहाँ से अपनी इबादत गाहों में, क्या वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा? फिर अभी गुज़श्ता रोज जो सखर में कन्वेंशन किया है असद उमर साहब ने, तो क्या वहाँ फॉलो किए गए? वहाँ पे आपने कितने लोगों के मुंह पे मास्क देखे, कितनों के पास आपने सैनिटाइजर देखे? तो ये ड्यूल स्टैंडर्ड है हुकूमत के, और ये दो तरफा चलती है। जहाँ पे इन्होंने हिट करना होता है उनको रगड़ देते हैं, और जहाँ नहीं करना होता वहाँ नहीं करते। इस टाइम हमें तो यही लग रहा है कि सिर्फ कोरोना मुल्तान में और बाकी पूरे मुल्क में है ही नहीं। आपने बाकी चीज़ों का जिक्र किया तो हमने उनका भी तस्करा किया है। सिंध में जो असद उमर साहब ने लोग जमा किए वो भी इंतहाई गलत है। जमात इस्लामी का जो इज्तिमा था जिसके बारे में शबली फराज साहब ने कह दिया कि उनको पता नहीं था, वो भी हैरान कुन है, वो भी गलत है। लेकिन आप भी इसको, इस गैदरिंग को जो आज होने जा रही है वो गलत कर रहे हैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब ये बताइएगा कि हुकूमत ने तो ज़ाहिर है मुकदमात, गिरफ्तारियाँ वगैरह करके बता दिया है कि ज़रूरत पड़े तो मे भी फिर मसला ख़राब हो सकता है, ताकत का इस्तेमाल भी हो सकता है, जलसा नहीं होने देंगे वो लोग। तो बात यहाँ तक पहुँची और हुकूमत से और आप लोगों के दरमियान टकराव हुआ, तो जाहिर है नुकसान कारकुनों का होता है क्योंकि वो तो हुकूमत है, उनके पास तो नफरी है। यहाँ तक बात ना जाए, अभी भी कुछ टाइम है, कोई बातचीत हो सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है। रास्ता यही निकल सकता है कि अगर हुकूमत होश के नाखुन ले और हमने जो परमिशन अप्लाई की हुई है उस पे वो एक्सेप्ट कर लें, किले पे, बजाय कि हम ज़बरदस्ती जाएं, वो हमें आराम से, जिसमें कारकुनों का भी एहतराम हो, आखिर वो पाकिस्तान के ही शहरी हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना। ये तो उनको ज़ख्मी पिछले 7-8 दिनों से यही सिलसिला चल रहा है, रोज़ कारकुन उठाए जा रहे हैं, रोज़ उनको ज़दोकोब किया जा रहा है। तो जब इस तरह का बीच साहब जैसे फरमा रही है तो वो हमें इजाज़त देना मन तौर पे करेंगे, अदरवाइज तो जो हमारी PDM की क़यादत है वो पुरअज़्म है और वो जलसा हम करेंगे इंशाअल्लाह कल।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर गिलानी साहब। मुल्तान जलसे की जहां पर पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा का लेकिन गोइंग बैक टू बस लास्ट लाइन अब्दुल कादिर गिलानी साहब जो बात कर रहे थे और उनका ये भी कहना था कि अगर हुकूमत इतनी ज़्यादा बीच में ऑब्वियसली उन्होंने जो कंटेनर्स लगाए हुए इतना रोका जा रहा है, एग्जैक्टली अगर वो ना करते तो आराम से जलसा हो जाता। देखिए द थिंग इज कि इस वक्त कोविड है तो वो आराम से हो जाता, जितना भी आराम से भी आपको रसाई दे देते कि आप जाएं या करें तो लोगों को तो जमा होना है ना वहाँ। देखिए तो वो है, हमें तो लग रहा है कि क्यों नहीं किसी को समझ आ रही है। बात सुने, हम मेरा ख्याल है को 50,050वीं दफा ये बात कर रहे होंगे और हम फिर भी 5 दफा और करेंगे। माइंड के ये बात किसी को समझ एंड ऑल अक्रॉस द बोर्ड, हुकूमत हो ऑपोजिशन हो कोई भी हो, nobody is understanding this. And I had better expectations from the young crowd from Pakistan People's Party. अभी हम आसिफा की बात करने लगे हैं। You should not expect anything better from anybody because they all have political interest. चाहे वो असद उमर साहब हो जिन्होंने सखर में गैदरिंग की, या वो जमात इस्लामी साहब की गैदरिंग हो, या फिर वो PDM का जलसा हो। अगर ऑपोजिशन ये कहती है कि इसमें उन्हें पॉलिटिकल बायस नज़र आ रहा है तो उनकी बात में इस हद तक तो वजन है कि आप लोग खुद भी तो सब कुछ बंद करें। आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख लें, उस दिन हमने डॉक्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी आपको, वो बीच में बैठी हुई थी और उनके गिर 30 लोग खड़े हुए थे जिसमें से 5 ने मास्क पहने हुए थे, 25 ने नहीं पहने हुए। कर देना चाहिए था कि हटो सारे। बट एनीवे आसिफा की पहले हम बात कर लें कि मुल्तान का जलसा आसिफा भुट्टो जरदारी की सियासत में बाकायदा एंट्री का प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है आज जो होने वाला है, और मुल्क के नुमायां तरीन सियासी खानदानों की नुमाइंदगी खवातीन के हाथ में आना बहरहाल रिवायत से हटकर एक तब्दीली तो है एंड इट इज़ वेरी इनकरेजिंग एज वेल, लेकिन मे बी द टाइम इज़ नॉट राइट। आसिफा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की सबसे छोटी साहबजादी हैं। 2 दिन पहले उनकी बड़ी बहन बख्तावर ने अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र जो है वो शुरू किया और अपनी मंगनी की तस्वीरें भी शेयर की, और आज आसिफा अपने वालिदैन के नक्शो कदम पर बाकायदा सियासी करियर शुरू करने वाली है, जहां वो कोरोना का शिकार अपने भाई बिलावल और बीमार वालिद की नुमाइंदगी करेंगी। लेट्स सी कि उनकी सियासी एंट्री कैसी रहती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अलील हैं और जरदारी साहब भी अलील हैं। आसिफा भुट्टो साहिबा को उन्होंने कहा है कि कल वो जलसे आम में वो खिताब करेंगे। 27 साल आसिफा ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम में काम के साथ साथ अपने वालिद की अदालती पेशियों में उनके साथ साथ नजर आती हैं। मरीम नवाज़ की तरह अभी उन्हें अपनी पार्टी में कोई ओहदा तो नहीं मिला, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अमली सियासत में भरपूर शिरकत का प्लान रखती हैं। इसी पे बात करते हैं, सियासी मामलात पर सियासी ख़ानदानों की हिस्ट्री पर गहरी नज़र है। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइद साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। वड़ाइद साहब, पाकिस्तानी सियासत का गालिबन अहम तरीन ख़ानदान भुट्टो जरदारी फैमिली को ही कहा जा सकता है। अब बिलावल की बहन और बीबी की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी भी बाकायदा सियासी एंट्री कह दें या मैदान में आई रही हैं। वो आज मुल्तान जलसे में नुमाइंदगी करेंगी, पार्टी की खिताब करेंगी, एक रैली की क़यादत करेंगी। उनका करियर स्टार्ट करने के लिए आपको लगता है यही प्लेटफॉर्म और यही वक्त मुनासिब था? मेरा ख्याल है कि आसिफा भुट्टो का ये फ़ैसला या जरदारी ख़ानदान का ये फ़ैसला कि वो मुल्तान के जलसे में आसिफा को भेज रहे हैं, ये उनके ख़ानदान के लिए एक सेकंड लाइन और सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप जो है वो पैदा करने के मुतरादिफ है, क्योंकि बिलावल आजकल क्वारंटाइन में है और कोरोना की वजह से, तो मेरा ख़्याल है कि मजबूरी थी जिसकी वजह से भेज रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल साथ ये भी है कि आसिफा भुट्टो की सियासत में बहुत दिलचस्पी है और वो पहले भी काफ़ी फैमिली की सतह पर और बिलावल की सतह पर उनको मुआवनत करती हैं। तो ये बिलावल भुट्टो फैमिली के लिए भी, जरदारी फैमिली के लिए, भुट्टो फैमिली के लिए भी आसिफा का ये जाना मेरा ख्याल है मुनासिब फ़ैसला है। और चलिए, यू आर वेरी इनकरेजिंग। वड़ाइद साहब, ये भी बताइएगा कि फ़ातिमा जिन्ना से लेकर मरीम नवाज़ और अब आसिफा तक ख़वातीन सियासी मैदान में बहुत एक्टिव नज़र आती रही हैं, तो जिनसी मसावात के तनाजुर में तो ये अच्छी बात भी कही जाएगी। क्या इन ख़वातीन को वैसा ही मुकाम मिला या मिल सकेगा जो कि इनके ख़ानदान के मर्दों को मिला? और आसिफा भुट्टो और बख्तावर और बिलावल ये तो मोहतरमा के ट्रेंड हैं, चुनांचे जिनसी मसावात पर उनका तो बहुत ही यकीन है। मेरा ख़्याल है कि ये भी बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तानी माशरे में कि हमारे यहाँ ख़वातीन भी लीडर हों, जैसे मरीम है, जैसे आसिफा है।
तो क्योंकि सारे मर्द ही लीडर हों तो ये भी अच्छा नहीं लगता, एक इक्वालिटी होनी चाहिए, एक मसावात होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आसफा का इस हवाले से भी सामने आना एक अच्छा शगुन है। अच्छा वरायत साहब, आप तो ऐसा इनकरेजिंग ही कह रहे हैं, ज़ाहिर है भी ख़वातीन की पार्टिसिपेशन सियासत में, और लेगेसी देखें ना फिर किसकी है, वालदा की, इनकी। आज आसिफा की बाकायदा तकरीर है तो बहुत से लोग ज़ाहिर है उन्हें बता रहे होंगे कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या अंदाज़ अपनाना है, क्या टोन होनी चाहिए, कितनी पिच होनी चाहिए। आई एम श्योर प्रैक्टिस भी हुई होगी थोड़ी बहुत या बहुत ज़्यादा। आपने बड़े लोगों का सियासी करियर शुरू होते हुए और ग़ालिबन फिर ख़त्म होते हुए भी देखा है, तो आपका ये जो सहाफ़ती तजर्बा है, कोई मशवरा देना चाहें तो दीजिए प्लीज़। तो आसफा ज़ाहिर है कोई नई बात तो ज़रूर करेंगी, ट्रेनिंग कर ली होगी, उर्दू पता नहीं उनकी कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, इसका भी इम्तिहान होगा। और ये चूँकि पहला जलसा है तो सब लोग बड़ा तजस्सुस से इंतज़ार करेंगे कि वो किस तरह से लोगों से एड्रेस करती हैं, अपनी उर्दू उनकी कैसी है, कैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती हैं, अपनी वालदा का कैसे ज़िक्र करती हैं, अपने भाई का कैसे ज़िक्र करते हैं, और अपने वालिद के भी वो बहुत करीब है, और अपने वालिद का कैसे ज़िक्र करते हैं। और राइट, आज सबको पता चल जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शी इज़ अ गुड स्पीकर, एंड शुक्रिया वरायत साहब, शी इज़ अ गुड स्पीकर। और मुझे ऐसा है, मैंने ऑल्दो इस तरह उनको पब्लिक स्पीकिंग में देखा नहीं है, बट शी विल बी गुड, इफेक्टिव होंगी वो, आई होप। Let's see. और कल आपको पता है ना कि जब हम फ्राइडे को शैला रजा साहिबा से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने भी दोनों बहनों की एक डिवीजन बता दी थी कि बख्तावर बिल्कुल एक गर्ली गर्ल टाइप उनके शौक हैं, वेयर एज आसिफा इज़ वेरी पॉलिटिकल। तो उनका इंटरेस्ट भी, और जब आपका इंटरेस्ट हो, जब रुझान ऑलरेडी हो, शी विल स्पीक वेल, आई एम श्योर। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC आप जानते होंगे, इसकी जानिब से मसला कश्मीर पर भारत को वार्निंग। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है, लगे हाथों पाकिस्तान दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ वीज़ों वगैरह के तनाज़ात पे निपटा दे तो बहुत ही अच्छा हो जाए। वैसे OIC इजलास में मुस्लिम ममालिक ने मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मजालिम और खित्ते की कानूनी हैसियत की तब्दीली पर भारत से हिसाब मांगा है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती ऑब्वियसली कामयाबी है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, कामयाबी तो यकीनी है क्योंकि आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ 56 और ममालिक खड़े हैं। 57 ममालिक ने मिलकर पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के जबर और जुल्म पर जो एक मुत्तफ़िका करारदाद और फैसला किया है, इससे जाहिर होता है कि ये पाकिस्तान के साथ दीगर उम्मा के ममालिक हम कलाम हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। इसके साथ साथ इसकी अहमियत ये भी है, आपने देखा होगा कि इजलास के शुरू होने से पहले एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई। एक कैंपेन ये चलाई गई कि जो कश्मीर का तज़किरा है वो एजेंडे में शामिल ही नहीं है। अगर एजेंडे में शामिल नहीं था तो ये करारदाद कैसे आ गई, और फिर अगर करारदाद आ गई तो फिर आज हिंदुस्तान ने, मैं भी देख रहा था, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने करारदाद की मुख्तलिफ चीज़ों को मुस्तरद किया है। क्यों मुस्तरद किया है? आपके बकौल तो एजेंडे पे कश्मीर था ही नहीं, तो आप मुस्तरद किसको कर रहे हैं? इससे लगता ये है कि उनको करारदाद यकीनन चुभी है और उसका जो मतन है वो उनको पसंद नहीं आया। यकीनन ये कामयाबी है, एक करारदाद। दूसरी बात, जो इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान ने नुक्ता नज़र पेश किया, उसको भी मुकम्मल तायीद मिली और यूनानिमसली वो अडॉप्ट हुआ। तीसरी चीज, हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की सफारती सतह पर डिमाश किए कि कश्मीर के मसले को ना उठाया जाए। मुख्तलिफ दारुल खिलाफों से उन्होंने राब्ता किया और अपना लॉबी किया इस मसले को ना उठाने का, कि नियामी में ये मसला ना उठे, उन्हें नाकामी हुई। और चौथी ये मैं कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसला हुआ मुत्तफ़िका तौर पर कि अगला वज़ीर ख़ारजा का इजलास जो है वो पाकिस्तान में होगा 48वां। ये तो आपने बड़ी अहम पेशरफ्त से हमें आगाह किया। शाह साहब, एक और बात हम आपसे करना चाहते हैं। UAE और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर बहुत सी चेमागोइयाँ हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से आपकी क्या बात हुई है नहीं हुई है? वीज़ों के इजरा पर क्या यकीन दहानियाँ कराई गई हैं? इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त है आपके पास? जी, पहली बात तो यह है कि UAE के साथ हमारे ताल्लुकात
बिल्कुल मुस्तहकम हैं और अच्छे हैं, और इस किस्म की क्या सराहियां मुनासिब नहीं है। वीज़ों पर एक मसला सामने आया, यकीनन उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दीगर 12 ममालिक हैं, 12-13 मुल्कों के खिलाफ उन्होंने ये एक खिलाफ तो नहीं, एक आर्जी तौर पर उन्होंने एक प्रोटोकॉल्स को रिवाइज करने का फैसला किया है। वहाँ इजलास पे वजीर मुमलिकत जो थी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की यूएई की तशरीफ रखती थी, मैंने उनसे वक्त लिया और उनसे बात की। मैंने उनसे ये गुजारिश की कि ये हमारा मसला उठ रहा है, कुछ पाकिस्तानियों को परेशानी लाहक हो रही है और उनका एहतजाज रिकॉर्ड भी हुआ है, वो परेशान हैं और इसमें आप हमारी मदद कीजिए। अभी तक हमें ऑफिशियली कोई वाजे उसका बताया नहीं गया कि रुकावट की बुनियादी वजह क्या है। कोविड-19 का एक तासुर सामने आया, लेकिन आप इसमें फैसिलिटेट कीजिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। वजाहत ये हो गई कि जिनके वीज़े लगे हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्जी तौर पर नए वीज़ों पर पाबंदी लगाई है और हम चाहते हैं, पाकिस्तान की ख्वाहिश है, ये जल्द से जल्द हटा ली जाए। बिल्कुल शाह साहब, क्योंकि कोविड की वजह से होता तो खित्ते में और मुल्क भी हैं हमारे नेबरहुड में। अगर भारत को ही देख लें, जहां के नंबर्स हमसे कहीं ज़्यादा हैं और हालात बहुत ही बुरे हैं। शाह साहब, आप हमारे साथ हैं, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपका ऑब्वियसली ताल्लुक़ मुल्तान से है। आज वहाँ PDM हर सूरत जलसा करने का इरादा रखती है, हुकूमत भी इक़दामात ले रही है। आपको क्या लगता है, सूरत हाल तसादुम की जानिब भी जा सकते हैं? आपकी क्या सेंस है आज के हवाले से? देखिए, तसादुम किसी के मफाद में ना होगा और मैं तसादुम के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। PDM ने जलसे पहले भी किए हैं, आपने देखा गुजरांवाला में किया, पेशावर में किया और मुख्तलिफ शहरों में किया। जलसे करना कोई उस पर कोई जुर्म भी नहीं है और पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। इस जलसे के लिए हम दरख्वास्त कर रहे थे कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में एक सेकंड वेव है जो सामने आ रही है कोरोना की। पाकिस्तान में जो केसेस खत्म हो गए थे, आज 40-50 लोग रोजाना उनकी अमवात हो रही हैं। बराए मेहरबानी आप जरूर कर लीजिए जलसे, कुछ दिनों के लिए अगर वक्फा कर दें तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। जिद न कीजिए, आप अपने आप को मुतासर कर सकते हैं, आप अपने कारकुनों को मुतासर कर सकते हैं और जलसे की कोई मियाद तो नहीं होती। अगर आप उनको पोस्टपोन कर दें तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं होगा। लोगों की जान को खतरे में मत डालिए, ये उनसे दरख्वास्त की गई है। मैं समझता हूं कि जिस हट दर्मी का वो मुजाहिरा कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। शाह साहब, अब तो गालिबन पोस्टपोन करने का टाइम भी गुजर चुका है, क्योंकि अब वो वहाँ से रवानगी पकड़ रहे हैं और यहाँ से ज़ाहिर है हुकूमत भी ताकत का इस्तेमाल भी करेगी। तसादुम ना हो, अभी भी हम अपोजिशन के रहनुमाओं से भी बात कर रहे थे, आप हुकूमती नुमाइंदगी करते हैं तो आपसे भी बात कर रहे हैं कि आखिरी वक्त तक कोशिश कीजिए कि बातचीत से कोई मसला हल हो जाए, क्योंकि अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है तसादुम को इग्नोर, इससे कैसे गुरेज करेंगे? मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया को भी सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए और अगर अपोजिशन की जो क़यादत वहाँ मौजूद है, अगर वो भी बड़ेपन का सबूत दे दे और कह दे कि इन हालात में, कोविड के हालात में हम इसको मुलतवी कर रहे हैं, तो उनकी शान में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम शाह साहब, अभी हम अपोजिशन के रहनुमाओं से जब बातें कर रहे थे तो वो कहते हैं जी सक्खर में असद उमर साहब ने भी एक मजमा लगाया, वहाँ भी आप देख लें तो बड़ा सेलेक्टिव कोरोना है। ये PDM के जलसों में हुकूमत को याद आता है और अपनी जमात इस्लामी का भी एक इज्तिमा हुआ, उसमें भी शबली फराज साहब ने कह दिया, तो मुझे तो पता ही नहीं था उसका। सो ये फिर तनकीद सामने आती है अपोजिशन की तरफ से। बिल्कुल तनकीद करते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। देखिए, पहली बात तो है कि मैंने कहीं पढ़ा है, मैं मुल्क से बाहर था, जैसे आपने कहा कि मैं नाइजर गया हुआ था, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा है कि जमात इस्लामी ने अपने जलसों को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। अगर ये खबर दुरुस्त है तो हम उनके शुक्रगुजार हैं और उन्होंने बहुत समझदारी का काम किया है।
और लोगों की जानों से न खेलने का फैसला किया है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक असद उमर का हवाला दे रहे हैं तो असद उमर ने सक्खर में जो एक नशिस्त की है उसको जलसा आप नहीं कह सकते, एक नशिस्त थी, एक ओपन जगह पे थी। नंबर 2, 300 से कम लोग थे। जो SOPs उनने मुरतब किए हैं उन SOPs के अंदर रहते उनने किया है। तो मैं समझता हूं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मुझे थर पार्कर से एक दिवाली के जलसे की दावत आई और बहुत बड़ा इज्तिमा था। मैंने आज खुद उनसे दरख्वास्त की कि देखिए इन हालात में मुनासिब नहीं है और आप उसको मुलतवी कीजिए। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, रिकॉर्ड की बात है, तैयारियां हो गई थी। मैंने आज खुद थर पार्कर में मिट्टी में जलसे का फैसला किया और कोविड की सिचुएशन को देखते हुए उसे मुलतवी कर दिया। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत शुक्रिया आपका। ज़्यादा लोग आपकी तरह ही सोचते हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए वक्त निकाला है आपने। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमसे बात कर रहे थे। अभी हम यही कह सकते हैं मुल्तान के जलसे के हवाले से कि लोगों को खुद डिसीजन ये लेनी है। अब जो लोग डिसाइड कर रहे हैं वहाँ जाने का, बहुत से अपनी इस सिलसिले में कोई राय नहीं देंगे। यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। राय क्या, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं, आपको एग्जैक्टली पता है। और अगर रोका जा भी रहा है और अगर ये भी तारीफ हो अगर किसी की कि जी उन्होंने आगे कर दिए, पोस्टपोन कर दिए, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कोविड। तो लोगों जो जा रहे हैं या सोचने का जा रहे हैं, बस ये सिचुएशन आपके सामने है, यू माइट ब्रिंग इट बैक होम। अभी आपको हम बताएंगे कि मुल्तान में क्या चल रहा है। मुल्तान में तैयारी अपोजिशन की भी पूरी है, हुकूमत की भी पूरी है। बस तसादुम ना हो, क्योंकि वो किसी के हक में भी नहीं होगा। अच्छा, और कोविड-19 भी है, तो लोग हम आपसे यही कहेंगे आप अपना खुद ही ख्याल रखें। अगर इन केस आप बहुत ही चार्ज हैं और यू वांट टू गो, वेयर अ मास्क, टेक सम प्रिकॉशंस। बट हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे हैं कि ऐसा वहाँ देखने में नहीं है। इमरान चौधरी जॉइनिंग अस फ्रॉम मुल्तान। इमरान, आप बता रहे थे अभी ब्रेक में जब आपसे बात हुई है तो आप कह रहे थे कि लोग आना शुरू हो गए हैं। तो जो आना शुरू हुए हैं लोग, एक तो वो कहाँ तक आ रहे हैं, कहाँ जमा हो रहे हैं, क्या SOPs का कोई ख्याल रखा जा रहा है, क्या क्या आप देख रहे हैं अपने सामने? जी बिल्कुल, इस वक्त चौक घंटा घर जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन हैं, वो टोलियों की शक्ल में जो है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। देखिए, पैदल तो आप आ सकते हैं, कंटेनर के नीचे से आ सकते हैं, इसके अलावा कंटेनर्स के ऊपर से ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो लगाई हैं उधर से फलांग के आ सकते हैं। वो आ रहे हैं, चौक घंटा घर जमा हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन अयूब कुरैशी को कहूँगा कि वो आपको ये दिखाए कि ये सामने चौक घंटा घर है और यहाँ पर आपको यहाँ ये पुलिस भी नज़र आ रही होगी और ये कारकुन भी नज़र आ रहे होंगे। इनमें इक्का दुक्का कारकुन ऐसे हैं जिन्होंने अपना मास्क पहना हुआ है। बाकी जो समाजी फासलों का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो ख्याल ये लोग ना रख रहे हैं और ना ही यहाँ इस तरह की सियासी जो रैलियाँ हैं और जलसे जुलूस हैं वहाँ पे रखा जा सकता है। हैंड सैनिटाइज़र का तो यहाँ पर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। तो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं कारकुन चौक घंटा घर में, यहाँ पर टोलियों की शक्ल में, और अभी वो चार्ज हो रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक लिमिट है जहाँ पर, ये मैं अपने कैमरामैन से फिर कहूँगा कि ये लास्ट जो है ये पुलिस की जानिब से ये बैरियर लगाए गए हैं, यहाँ पर पुलिस मौजूद है। यहाँ से आगे अगर वो आएंगे तो फिर तसादम का ख़तरा है। लेकिन पीछे जो है इस वक्त कारकुन खड़े हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ रही है। वो अपने पार्टी झंडे उठाए हुए हैं, नारे लगा रहे हैं और चार्ज हैं बहुत ज़्यादा, और वो अपने लीडरों को यहाँ पर आने के लिए सुनना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कारकुन तो पहुँचना शुरू हो गए हैं। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो फिर तसादम का खतरा। अच्छा, हाउ फार इज दिस घंटा घर फ्रॉम कासिम बाग जहाँ पे जलसा होना है बेसिकली? ये कितनी दूर है, कितना फासला है? और क़यादत में से बताइएगा, कोई नज़र आ रहा है कोई इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए जैसे कि पहुँचा हो? वो कोई पहुँचा नहीं पहुँचा? जलसों में हमने देखा है कि इंतजामात के लिए तो पहले ही पहुँच जाते हैं। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो घंटा घर है और ये किला कोना कासिम बाग है, ये बिल्कुल एडजेसेंट है, साथ साथ हैं। अगर हम वॉकिंग ट्रैक की बात करें तो चौक घंटा घर से किला कोना कासिम बाग जो स्टेडियम है वो 3 से 4 मिनट का वॉकिंग ट्रैक है। ऊपर क्योंकि 2 मुल्तान के मशहूर मज़ारात हैं, तो वैसे भी ऊपर जो है मज़ारात की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रूटीन में पिकेट्स पुलिस की लगी हुई होती हैं। ऊपर वैसे भी जो व्हीकल्स हैं उनको जाने नहीं देते। अच्छा, अगर बात की जाए कि PDM के इंतज़ामात की, देखें ये आज से 3 दिन पहले PDM ने यहाँ जलसागाह में इंतजामात किए थे, काफ़ी हद तक उनका सामान भी पहुंच गया था। लेकिन 2 रोज़ कबल रात को जो ऑपरेशन करके पुलिस ने वो तमाम सामान जो था, जिन कैटर्स के ख़िलाफ़ पर्चा भी दिया, वो सामान भी कब्ज़ा पुलिस में ले लिया गया। और एक मरतबा यूँ कह लें कि उन्होंने किले को जो है वो पुलिस ने दोबारा फ़तह कर लिया और वहाँ पर इस वक्त पुलिस की जो है वो कस्टडी में है वो किला कोना कासिम बाग। इसलिए वहाँ पर तो अब जलसे का कोई इंतजामात नहीं है। ये सबसे अहम चीज़ ये है कि कायदीन ने है मरकज़ी, उन्होंने खिताब करना है तो किस तरह से एक कंटेनर के ऊपर साउंड सिस्टम लगाया
लगाया गया है जो इस वक्त गिलानी हाउस के बाहर पहुंच चुका है, जहां से मेन आसफा भुट्टो इस कंटेनर के ज़रिए जो है अपने रैली की क़यादत करते हुए चौक घंटा घर पहुंचेंगी। मौलाना फजलुर रहमान अपने बेटे के घर उन्होंने रात क़याम किया। वो मदरसा कासिमुल उलूम आएंगे, उनके कारकुन सारे मदरसा कासिमुल उलूम जमा होंगे और वहाँ से वो रैली की शक्ल में आएंगे। और मरियम नवाज़ के 2 जगह पे इस्तकबाली कैंप लगाए जा रहे हैं। एक चुंगी नंबर 9 पर लगाया जा रहा है जो घंटा घर से 1 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ पे कारकुन पहुँचेंगे और वहाँ से उसको रैली की सूरत में मरियम नवाज़ को जो वो चौक घंटा घर लेके आएंगे। और थोड़ी सी टाइम के बाद जो है वो चौक घंटा घर में ही यूँ लग रहा है कि पंडाल जो है वो चौक घंटा घर में ही सजेगा जी। और मरियम नवाज के बारे में भी इत्तलातें वो भी बस रवाना हो ही रही हैं जाती उम्र से, वो भी जी उसकी भी कोई अपडेट है तो वो भी बता दें। मोबाइल सर्विसेज का भी जल्दी से बता दें कि अभी तक बहाल हैं या बंद कर रहे हैं या क्या मोबाइल सर्विसेज जी मोबाइल सर्विस खास तौर पे जो गिलानी हाउस के इर्द गिर्द के एरियाज हैं वहाँ पे तो मुकम्मल तौर पर बंद है। वहाँ पे मुकम्मल तौर पे बंद है। बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू। हम जियो न्यूज़ पे आपसे अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा और That is it from Jio Pakistan. Let's see क्या होता है। जो कि वहाँ जा रहे हैं प्लीज मास्क ख्याल रखें, ख्याल रखें। मास्क रखें। We'll see you tomorrow इंशाल्लाह। Be safe.